हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, 20 मई 2024 लोकसभा इलेक्शन का फेज 5 मुंबई में वोटिंग का दिन था। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सीमंतिनी धुरू पोलिंग बूथ पहुंचती हैं वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की, इन्हें कहा जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकती क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं था। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले 18 दिसंबर 2023 को ही इनको अपना नया वोटर कार्ड मिला था। ये कैसे हो सकता है? कारण पता करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस में जाती है। वहां एक ऑफिसर इनका नाम चेक करता है और कहता है कि हमारे हिसाब से तो आप मर चुकी हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। दोस्तों, बिहार में 2020 के चुनाव में आरजेडी को कुल वोट मिले 97 लाख, बीजेपी को कुल वोट मिले 82 लाख, नीतीश को कुल वोट मिले 64 लाख, कांग्रेस को वोट मिले 39 लाख। और चुनाव आयोग एसआईआर से कितने वोट काट रहा है? लगभग 65 लाख। और अगर ये 65 लाख वोटर्स सिर्फ एक ही पक्ष के हुए तो आरजेडी के 97 लाख में 65 लाख माइनस करिए, 32 लाख ही बचते हैं। नीतीश के 64 लाख वोटर्स में से 65 लाख माइनस करिए तो 0 ही वोट बचते हैं। कांग्रेस के 39 लाख वोटर्स में से 65 लाख माइनस कीजिए तो भी 0 ही बचते हैं। देखिए, भाजपा को बिहार में अब अपनी सरकार चाहिए। शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेता ये बात कह चुके हैं। अब प्रियंका गांधी के हाथ का ये पोस्टर देखिए जरा। इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के अधिकारी से कह रहे हैं डू सर, यानी इसको कीजिए। और चुनाव आयोग का अधिकारी कह रहा है यस सर। सर को यहाँ एसआईआर और सर दोनों ही पढ़ा जा सकता है। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? प्रियंका गांधी के हाथ में ये जो तख्ती दिखाई दे रही है उसकी पूरी कहानी बयां कर रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद है, सबूत मिटा रहा है इलेक्शन कमीशन। फैक्ट चेक में राहुल गांधी सच साबित हुए, 100% सच साबित हुए, यानी साहेब का खेल अब खत्म है। दोस्तों, राहुल गांधी के खुलासे से चुनाव आयोग की स्थिति ऐसी हो गई है, इस तरह से चुनाव आयोग डरा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट ही शट डाउन कर दिया है। यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी के आरोपों को आज वेबसाइट शट डाउन करके चुनाव आयोग ने वाकई सच साबित कर दिया। आखिर सरकार से मिलकर के चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है? सबसे पहले खबर की मैं पुष्टि कर देती हूं, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को कुछ इस तरह से रिपोर्ट कर रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया आरोप वेबसाइट बंद करके सबूत मिटा रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों, ये महज आरोप नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं खुद आपको दिखा देती हूँ। वेबसाइट पर जाइए, eci.gov.in। वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्या शो हो रहा है? दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ये साइट पहुंच से बाहर है। रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं, ये वेबसाइट वाकई पहुंच से बाहर है। अगर मैंने फोन पर चेक किया तब भी यही दिखा रहा है कि ये वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। और ऐसी स्थिति कल रात से बनी हुई है वेबसाइट पर। ये राहुल गांधी ने जिस तरह से डेटा को खंगालने के बाद अपना एविडेंस तैयार किया है, वो वेबसाइट से लिए गए डेटा के जरिए ही उन्होंने किया है। हाँ, तब चुनाव आयोग को यह पता नहीं था कि इतने सारे रिकॉर्ड खंगालने के बाद, वोटर लिस्ट को खंगालने के बाद 6 महीना 7 महीना का टाइम लगा करके कोई थोड़ी ना इस तरीके का एविडेंस पेश करेगा। लेकिन कल जैसे ही 6-7 महीने की मेहनत के बाद राहुल गांधी ने महज एक असेंबली का रिपोर्ट सबमिट किया, खुलासा किया, धांधली को उजागर किया और विस्फोटक खुलासा किया, उसके बाद चुनाव आयोग की रूह कांप गई। महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है।
तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है।